चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आसाराम 11 साल 4 महीने बाद जेल से बाहर आया। सेवादारों ने आतिशबाजी की, एकांतवास में गया। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद मंगलवार 14 जनवरी की देर रात आसाराम कैदी नंबर 130 भगत की कोठी जोधपुर स्थित आरोग्यम अस्पताल से निकलकर पालगांव जोधपुर स्थित अपने आश्रम पहुंचा। इस दौरान अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। समर्थकों ने आसाराम को माला पहनाई। रात करीब 10:30 बजे आसाराम अपने आश्रम पहुंचा। वहां भी सेवादारों ने आतिशबाजी करके आसाराम का स्वागत किया। रात 11 बजे आसाराम एकांतवास पर चले गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश को 3 नए युद्धपोत मिले। मोदी बोले ये तीनों मेड इन इंडिया। पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेड और सबमरीन एक साथ कंडीशनड हुए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप INS सूरज डिस्ट्रॉयर, INS नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेड और INS बागशीर सबमरीन को राष्ट्र को समर्पित किए। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, PM मोदी ने कहा कि 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेड और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। 72 करोड़ की लागत से स्कूल का हुआ नवीनीकरण। ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर जाएंगे। वे सबसे पहले यहां बन रहे म्यूजियम के काम का जायजा लेंगे और फिर प्रेरणा स्कूल के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। दरअसल दोस्तों, यह वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 1962 से लेकर 1967 तक 8वीं से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। अब इसी स्कूल को प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाता है। आज यह स्कूल एक हेरिटेज साइट बन गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 16 से शुरू होगा संस्कृति का महाकुंभ। 24 फरवरी तक चलेगा आयोजन। गंगा पांडाल को बनाया गया मुख्य मंच। 10,000 दर्शक होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ का आयोजन होगा। मुख्य मंच गंगा पांडाल का होगा, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाह करेंगे। इसके अलावा यमुना पांडाल, सरस्वती पांडाल में भी 16 जनवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इनमें 10,000 दर्शक शामिल होंगे। दरअसल दोस्तों, त्रिवेणी पंडाल में 21 जनवरी से अनवरत सांस्कृतिक शोरों का संगम होगा। 16 जनवरी को गंगा पांडाल में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रद्द होगी ऑस्कर अवार्ड 2025 की सेरेमनी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से 96 साल में पहली बार सेरेमनी कैंसिल होने की खबरें। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जगत की दुनिया की सबसे बड़ी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 3 मार्च को कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में होने वाली है। हालांकि दोस्तों, यह सेरेमनी LA के जंगलों में लगी आग से हुई तबाही के चलते रद्द होने की कगार पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकेडमी की कमेटी इस साल अवार्ड सेरेमनी रद्द करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लिया जाता है तो ऑस्कर के इतिहास में पहली बार सेरेमनी रद्द होगी। हाल ही में आई सन की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया में लगी आग से कई लोगों को नुकसान हुआ है। ऐसे में एकेडमी नहीं चाहती कि समाज में यह मैसेज जाए कि तबाही के बीच एकेडमी सेलिब्रेशन कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार केस में हुई बरी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा को पलटा। पिछले साल जेल से रिहा हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और BNP नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार केस में बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए खालिदा की 10 साल सजा को खारिज कर दिया। उन्हें पिछले साल अगस्त में जेल से रिहा किया गया था। 79 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद रेकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले के पीछे खालिदा और बाकी लोगों पर बदले की मंशा से कार्यवाही करने का हवाला दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज आमरण अनशन खत्म करेंगे प्रशांत किशोर। सरकार ने नहीं मानी एक भी मांग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीते 3 सप्ताह से चल रहे BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में नया मोड़ आया है। अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर इसे खत्म करने जा रहे हैं। वे 2 जनवरी से पटना में आमरण अनशन पर बैठे थे। हालांकि बिहार सरकार या बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने अभी तक कोई भी मांग नहीं मानी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनशन पर बैठे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे 16 जनवरी 2025 यानी कि आज दोपहर 12 बजे अपना अनशन तोड़ेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 7,500 न्यूनतम पेंशन का ऐलान कर सकती है केंद्र सरकार।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 2025 के बजट में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बार केंद्रीय बजट में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव किया जा सकता है। अगर यह लागू होता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बहुत कम पेंशन मिलती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी नेता बिधूड़ी बोले, आतिशी सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही, पहले कहा था इन्होंने बाप बदलाए। 10 दिन में 3 विवादित बयान दिए, एक पर माफी भी मांगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर सीएम आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही है। बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा, बल्कि सोनिया गांधी की गोद में बैठ गए। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के 8 करोड़ हजम कर गए हैं। इससे पहले 5 जनवरी को भी बिधूड़ी ने रोहिणी में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मार्लेना से सिंह बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटा, दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली हाईकोर्ट का 23 दिसंबर का आदेश पलट दिया। दरअसल दोस्तों, कोर्ट में पूजा की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जिसके कारण अगर ट्रायल शुरू हुआ तो पूजा पर दोष सिद्ध हो सकते हैं। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यूपीएससी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया, 252 करोड़ रुपए खर्च, दावा 500 मीटर दूर भाजपा ऑफिस 700 करोड़ में बना। जी हां दोस्तों, इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड, नई दिल्ली, यह कांग्रेस पार्टी का नया पता है। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बुधवार को इसका उद्घाटन किया। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है। इससे पहले पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड था। नए ऑफिस की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। दरअसल दोस्तों, यह भाजपा मुख्यालय से 500 मीटर यानी कि लगभग आधा किलोमीटर दूर है। इसे बनने में 252 करोड़ रुपए लगे हैं। भाजपा दफ्तर 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ था। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 2019 में कहा था कि भाजपा मुख्यालय 700 करोड़ में बना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ क्षेत्र में बड़ा सफाई अभियान जारी, 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद घाटों की हो रही सफाई, विशेष टीमों का किया जा रहा गठन। दरअसल दोस्तों, पौष पूर्णिमा स्नान पर्व और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। घाटों पर गंदगी को तेजी से साफ किया जा रहा है। सफाई कर्मी लगातार घाटों पर तैनात हैं। हर प्रकार की गंदगी को हटाने का कार्य जारी है। वहीं शौचालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार ने इस बार महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में इस बार स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले 2 दिनों में महाकुंभ में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिसके बाद मेला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है पेप्सिको, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव ने अग्रवाल परिवार से चर्चा की। टेमासेक और अल्फा वेव भी रेस में। जी हां दोस्तों, टेमासेक और अल्फा वेव ग्लोबल के बाद अब पेप्सिको भी हल्दीराम स्नैक्स फूड में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। इन बीडर्स की अभी अग्रवाल परिवार के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है। बीडर्स हल्दीराम में 10 से 15% स्टेक हासिल करना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पेप्सिको के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में स्टेक हासिल करने के संबंध में अग्रवाल परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा शुरू की है। हालांकि ये चर्चाएं शुरुआती चरण में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का महायज्ञ, 324 कुंडों में 1100 आचार्य कर रहे अनुष्ठान, 1 महीने तक चलेगा यज्ञ। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए विशाल पंचदेव गो प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र में स्थापित 324 कुंडों और 9 शिखरों वाले इस महायज्ञ में 1100 आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। यह यज्ञ 1 महीने तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 9 घंटे तक 225 करोड़ से अधिक आहुतियां दी जाएंगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप, क्या गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार का आदेश, अब नया सिम लेने के लिए देनी पड़ेगी यह चीज। जी हां दोस्तों, पीएमओ ने दूरसंचार विभाग
डीओटी को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। दरअसल दोस्तों, अब से सभी नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि अब सिम कार्ड लेने के लिए लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और उसकी पहचान की पुष्टि बायोमेट्रिक तरीके से ही की जाएगी। इस कदम का मकसद फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके सिम कार्ड लेने और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए करने को रोकना है। यानी कि दोस्तों, अब आपको सिम कार्ड खरीदनी है तो अपने आधार कार्ड के साथ साथ आपको खुद को भी वहां पर मौजूद रहना जरूरी है और आपको यह सत्यापन करवाना होगा कि यह आधार कार्ड आपका खुद का है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली चुनाव, प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें, जूते बांटने वाले मामले में एफआईआर दर्ज करने के दे दिए आदेश। जी हां दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन प्रभारी को प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है। शिकायत उस घटना से जुड़ी है जिसमें वर्मा को वाल्मीकि मंदिर परिसर में मतदाताओं को जूते बांटते हुए देखा गया था। दरअसल दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने अधिवक्ता रजनीश भास्कर के एक व्हाट्सएप संदेश के आधार पर शिकायत दर्ज की है, जिसमें वर्मा को महिला मतदाताओं को जूते बांटते हुए कथित तौर पर दिखाए जाने वाले 2 वीडियो थे।